सलाम दुआ वड़क्कम केम छो सारू छे घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार आपके साथ एक अच्छी सी प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। स्टोरियाँ हमको जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाती है और क्या सही है क्या गलत है वो चुनने का और जीवन को बेहतरीन बनाने का वो सब यहाँ पे सिखाती है। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी सच्ची वाली मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक समंदर के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वहाँ पे कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान इतना तल्लीन था कि उसके पास एक लड़का आया और उसे देखता रहा, पर उसे कुछ पता ही नहीं था। जब उसका ध्यान उस लड़के पर पड़ा तब लड़के से पूछा, क्या देख रहे हो? तो लड़के ने पूछा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे कब से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जब ये कुछ किताब मुझे लग रहा है कि गीता या कुछ धर्म की किताब है वो पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है। जब पूरी दुनिया यहाँ से चांद तक जाने लगी है, ये साइंस कितना आगे बढ़ने लगा है, और तुम जैसे मूर्ख लोग यहाँ पे समंदर किनारे अपना कीमती समय ऐसे ही वक्त बिताया करते हैं और ऐसी बुक रामायण गीता महाभारत वैसे पढ़ के अपना टाइम भूला करते हैं। ये बात सुनकर वो लड़के को वो पंडित जैसे लग रहे इंसान ने पूछा, तुम बेटा करते क्या हो? तो वो लड़के ने बड़े ही गर्व से कहा, मैं यहाँ की विक्रम साराभाई कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ का स्टूडेंट हूँ। और ये बात सुनते ही वो व्यक्ति मुस्कुराए। थोड़ी देर में वहाँ पे कार आ गई। लग्जूरियस कार थी। लग्जूरियस कार के साथ Z+ सुरक्षा वाले फौजी लोग आ खड़े हुए और कार का दरवाज़ा खुला और वो व्यक्ति को इनविटेशन, जैसे कोई बुला रहा हो वैसे ही फौजी ने इनविटेशन दिया। वो व्यक्ति वहाँ से खड़ा हुआ। उसके पास जो बुक थी वो गीता जी थी। उसको बड़े ही आदर से सम्मान से उसको अच्छे से रखा और उसको हाथ में बड़ी ही इज्जत से रख के वो गाड़ी में बैठ गया। तब वो लड़का चौंक गया, अरे ये क्या हो रहा है? वो लड़का फिर से वो भाई के पास के गया और वो उनसे पूछने लगा लड़का कि सर आप कौन हो? तब वो लड़के को उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो मैं खुद हूँ। और वो लड़का और कोई नहीं, महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ कलाम थे। उन्होंने तब से वो बात को समझ लिया कि गीता का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गुरु उनके थे, जिसे वो गुरु मान रहा था डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो खुद गीता पढ़ते थे। उस गीता का ज्ञान डॉक्टर सर ने भी लिया और अपने जीवन में कई बातें उतार ली, और तभी से उन्होंने मांस मच्छी मटन खाना छोड़ दिया। यानी दोस्तों समझो, ये स्टोरी से हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि जब दो बड़े साइंटिस्ट हो गए और उन्होंने तो साइंस की सारी हदें पार कर दी थी, साइंस इतना इनके रूह रूह में ब्लड में था, तो भी वो महान बुक गीता पे विश्वास करते थे और विश्वास करने के साथ उनको अपने जीवन चरित्र में उतारते थे। वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता जैसे ही लेते थे, गीता बुक पढ़ते थे और उनका सॉल्यूशन मिल जाता था। तो हम जैसे साधारण से व्यक्ति जो सही में असाधारण हैं पर हम कुछ करते नहीं हैं और ऐसी अच्छी चीज़ों का अपने जीवन में कोई भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से गीता जी का एक बड़ा सा ज्ञान अपने जीवन में उतारें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सही में आपका जीवन निखर जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा और आप जो चाहोगे वो सब आप पाओगे। यानी आज से ये बात मत कहिएगा कि ये धर्म बुकें है, वो विज्ञान के पीछे है। वैज्ञानिक भी इसे पढ़ते हैं और उनको साथ में लेके अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। इसका सही एग्जाम्पल डॉक्टर विक्रम साराभाई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने आज तक गीता का ज्ञान लेते रहे हैं, हमेशा लेते रहेंगे। और ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी बुक गीता हम सबको पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, और हमारे बच्चों को
और सबको इसका ज्ञान देते रहना चाहिए। खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दिल से फैलाइए और सबको गीता जी का ज्ञान पहुँचे, इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली स्टोरी सबको सुनाइए। लव यू ज़िंदगी। थैंक यू सो मच।